जयत्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। तंत्र मंत्र टोना टोटका जादू वगैरह को आम तौर पर अंधविश्वास माना जाता है और इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ के 80% लोग तंत्र मंत्र टोना टोटका के एक्सपर्ट होते हैं और इस पर गर्व भी करते हैं। और अब तो यही इसी क्षेत्र की यूएसपी भी बन गया है। दुनिया भर में तंत्र मंत्र टोना टोटका में रुचि रखने वाले लोग इस इलाके में घूमने आते हैं और यही इस इलाके में टूरिस्ट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बन गया है। इस जगह का नाम है मायोंग और ये असम राज्य में स्थित है। मायोंग असम के मेरीगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव को भारत की काला जादू राजधानी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग को इंसान से जानवर बनाने का जादू मालूम है और यहाँ के लोग अपने जादुई शक्ति से लोगों को यहाँ हवा में भी गायब कर देते हैं। अभी हाल ही फिलहाल तक इस गांव में शक्ति पूजा की जाती थी और सार्वजनिक रूप से नर बलि भी दी जाती थी, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। मायोंग गांव के नाम की उत्पत्ति के पीछे कई कहानियाँ कही जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मायोंग नाम संस्कृत शब्द माया से लिया गया है, जबकि कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मियोंग शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ दिमासा भाषा में हाथी होता है। जबकि कुछ विद्वान बताते हैं मायोंग शब्द की उत्पत्ति देवी माँ और अंग शब्द के मिलाकर यानी माँ और अंग शब्द को मिलाकर हुई है, जो बाद में चलकर मायोंग हो गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में देवी पूजा की प्राचीन परंपरा मौजूद रही है। एक और व्याख्या ये कहती है कि इस इलाके में मणिपुर के मोइरंग क्षेत्र के मूल निवासी बसे हुए हैं, जिसके नाम पर इस क्षेत्र को मायोंग के नाम से जाना जाता है। मायोंग गांव का जिक्र महाभारत में भी आता है। भीम के बेटे घटोत्कच इस मायोंग इलाके पर राज करते थे और यहाँ से हासिल की गई मायावी शक्तियों का प्रयोग उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ किया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि तंत्र मंत्र का अभ्यास करने वाले कई सन्यासी और योगिनियाँ अभी भी मायोंग के जंगलों में निवास करते हैं। मान्यता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत मायोंग गांव से हुई थी। इस गांव में चीन, अफ्रीका, तिब्बत जैसे देशों और भारत के दूसरे इलाकों के लोग तंत्र विद्या सीखने आते हैं। मायोंग में एक जगह के जैसे बुढ़े मायोंग नाम से जाना जाता है, जो कि तांत्रिक साधना का गढ़ माना जाता है। यहाँ एक प्राचीन जल कुंड है। यह कुंड तंत्र मंत्र की शक्तियों के कारण हमेशा पानी से भरा रहता है। मायोंग गांव के ज़्यादातर लोगों को अलौकिक शक्तियों पर न केवल भरोसा है, बल्कि वो उसका अभ्यास भी करते हैं। स्थानीय लोग हाथ की रेखाएं पढ़ने की कला जानते हैं। यहाँ के कुछ लोग भविष्य बताने का भी काम करते हैं, जिसके लिए वो सीपियों और टूटे कांच की टुकड़े का उपयोग करते हैं। मायोंग गांव के कुछ लोग बिना दवा के जादू से लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। ग्रामीण का मानना है कि उनकी ये शक्तियाँ पीढ़ियों से चली आ रही है। ये लोग किसी भी दर्द को दूर करने के लिए
यहाँ के लोग तांबे के प्लेट को उस जगह पर दबाव डालते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से अशरीर शक्तियाँ उनकी सहायता करती है। मायोंग में एक म्यूज़ियम भी है जिसका नाम मायोंग सेंट्रल संग्रहालय है और एक एम्पोरियम भी है जिसमें टेप, हथियार और कई चीज़ों की प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके अलावा मायोंग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट नामक संग्रहालय भी है जिसमें कई रहस्यमय चीज़ें सहेज कर रखी है। इस संग्रहालय को नेशनल ज्योग्राफिक ने दुनिया के 10 अनोखे म्यूज़ियम की लिस्ट में रखा है। यहाँ पर प्राचीन आयुर्वेद और काले जादू पर कुछ पुस्तकों के साथ साथ कई कलाकृतियाँ और पुरातात्विक अवशेष मौजूद है। तंत्र मंत्र के लिए प्रसिद्ध मायोंग इन एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के बीच टूरिस्ट प्लेस के रूप में फेमस होता जा रहा है। इतिहास में रुचि रखने वाले और जादू के शौकीन लोग मायोंग घूमने रुचि रखते हैं। नवंबर के महीने में मायोंग में हर साल पोबितोरा महोत्सव मनाया जाता है जिसमें पूरे इलाके के जादूगर और तांत्रिक भाग लेते हैं। इस मेले में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। इस दौरान पहुंचने पर आप तरह तरह की रहस्यमय और रोमांचक कहानियाँ सुन सकते हैं। मायोंग आसाम की राजधानी गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है। इसके सबसे नज़दीक गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है या फिर जागीर रोड रेलवे स्टेशन मौजूद है। अगर आपको भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू वगैरह में रुचि है तो मायोंग आना ना भूलें। ओम नमो चंडिकाय।